तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है हमारे सेशन का, ठीक है, आज का जो ट्रेनिंग है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एनीवे क्लोजिंग के ऊपर, है ना। ठीक है, कि हम कैसे क्लोजिंग करें, ठीक है, किस तरीके से हम रिजल्ट को निकालें, क्या ऐसी बात करें कि क्लोजिंग हो जाए। हमारे बहुत सारे ऐसे पार्टनर हैं, ठीक है, तो सब कुछ करने के बाद यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे क्लोजिंग करें, कैसे प्लान दिखाने के बाद बात करें। ठीक है, चाहे आप प्लान जूम के माध्यम से दिखा रहे हो, चाहे आप एनीवे वन टू वन प्लान दिखा रहे हो, मिलकर प्लान दिखा रहे हो, कैसे भी प्लान दिखा रहे हो, क्लोजिंग दोनों सिचुएशन में क्लोजिंग का फंडा लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, बस कुछ चीजें थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, हालांकि क्लोजिंग का जो फंडा है सेम ही है। और क्लोजिंग करके ही हमें जो है ना एनीवे ये बिजनेस में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा क्लोजिंग आप करोगे ठीक है, जितनी ज्यादा क्लोजिंग करोगे उतनी जल्दी जल्दी इस बिजनेस में आप जो है सफलता की तरफ बढ़ोगे, उतनी जल्दी आपने जो सपने देखे हैं या जो भी आप करना चाहते हो इस बिजनेस में, वो सारी चीजें आपके साथ आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा बिजनेस है वो क्लोजिंग पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि आपने प्लान दिखा के पूरा सेटअप बना दिया, लेकिन जब आपने क्लोजिंग नहीं कर पाई तो फिर इसका मतलब जो है ना ज्वाइनिंग आएगी नहीं, और ज्वाइनिंग नहीं आएगी तो फिर आपको पैसा भी नहीं आएगा, क्योंकि सारा खेल जो है ना वो क्लोजिंग का ही तो है ना। ठीक है, क्लोजिंग होगी तो आपको पेमेंट मिलेगा, पेमेंट मिलेगा तो आपकी यानी आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे, आपकी टीम बनेगी। ठीक है, और टीम बनेगी तो आपको इनकम भी आएगी। ठीक है, और सारा खेल जो है वो टीम का है। और जब तक आप क्लोजिंग करना नहीं सीखेंगे तब तक काम बनेगा नहीं। ठीक है, देखो क्लोजिंग अगर आप इसको सही तरीके से समझेंगे, एक्चुअली ये थोड़ा सा कुछ ये थोड़ी सी ना टेक्निकल चीज है। मतलब इसको ऐसा नहीं है कि इसको रट्टा नहीं माना जा सकता कि आपने जो है ना सीधे सीधे मैंने आपको कोई स्क्रिप्ट दे दी और आपने उसको पढ़ लिया, काम हो गया, ऐसा नहीं है सर, समझ रहे हैं। स्क्रिप्ट तो मैं आपको दूंगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में थोड़ा सा आपको भी अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब भी आप क्लोजिंग करते हैं। क्योंकि मार्केट में जब हम काम करने उतरते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पर हर प्रकार के लोग मिलते हैं हमें, है कि नहीं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, उनका अलग अलग माइंडसेट होता है। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला हर किसी पे काम नहीं करता है। ठीक है, कुछ चीजें सेम रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें अपने कॉमन सेंस के मतलब दिमाग लगा के थोड़ा सा उसको करना पड़ता है। ठीक है, और ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग, अगर आप 5 को प्लान दिखाते हो, जैसे हमने बताया कि 2 रिजल्ट निकालते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, यार अगर आप 5 को प्लान दिखा रहे हो ना तो 5 की 5 क्लोजिंग होनी चाहिए आपकी। अब आप बोले सर 100% रिजल्ट कैसे आ सकता है, कि आपको लगता है कि 100% रिजल्ट आ सकता है? मुझे ऐसा अपने ऊपर एनीवे मुझे भरोसा है कि अगर मैं 10 प्लान दिखाऊं तो 10 की 10 क्लोजिंग करने का पूरा पूरा मतलब एनीवे मैं कर सकता हूँ। 10 की 10 क्लोजिंग में मतलब एनीवे हो सकता है किसी का 1 आईडी हो, किसी का 2 आईडी से हो, किसी का 7 आईडी से हो, किसी का जो है ना टोकन अमाउंट हो, मतलब कुछ ना कुछ मैं 10 से कुछ ना कुछ मैं पेमेंट लूंगा जरूर, है ना। मतलब मैं खाली नहीं आऊंगा, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। जो मैं चीजें जानता हूँ, अगर वो चीजें आपने समझ ली, ठीक है, और उन चीजों को आपने वैसे ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 5 प्लान दिखा के आप पांचों का जो है ना क्लोजिंग कर सकते हैं। ठीक है, पांचों लोगों से आप पेमेंट ले सकते हैं, चाहे किसी से 1 आईडी का ले, 3 का ले, 7 का ले, या आप चाहे तो टोकन अमाउंट ले, मतलब 500 ले, 1000 ले बुकिंग के लिए, मतलब एक तरीके से अगर आप सही तरीके से करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 10 में से 10 क्लोजिंग कर सकते हो, 5 में से 5 कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं 10 में से 10 या 5 में से 5, बहुत सारे लोग शायद सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। ये सारी चीजें आपके जो है डिपेंड करती है माइंडसेट के ऊपर, और आप कितना ज्यादा जब ये चीजें करते हैं तो कितना ज्यादा आप बिलीव के साथ ये चीजें करते हैं, है ना, कितना ज्यादा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, कितना ज्यादा आप चीजों को बेटर तरीके से करने का प्रयास करते हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, इन चीजों पे हमारी क्लोजिंग डिपेंड करती है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है ना मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और अभी हम लोग बात करेंगे क्लोजिंग पे। ठीक है, तो वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आज के इस जबरदस्त शानदार मॉर्निंग सेशन में। और ध्यान से समझिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा, और नोट डाउन करते करते आप थोड़ा सा इसको दिमाग में भी लीजिएगा मेरी बातों को, है ना, जैसे जैसे मैं बताता हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ओके, तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है हाउ टू क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट, क्योंकि क्लोजिंग का जो हमारा पूरा जो प्रोसेस होता है वो प्लान दिखाने के बाद ही होता है। प्लान आप चाहे जूम के माध्यम से दिखाएं और चाहे आप वन टू वन मिलकर प्लान दिखाएं, ठीक है, दोनों सिचुएशन में आपको क्लोजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को एनीवे हो सकता है कि प्लान दिखाना अभी नहीं आता हो, ठीक है, लेकिन आपको प्लान दिखाने का, क्योंकि आज हम लोग ये बात नहीं करेंगे प्लान कैसे दिखाएं, आज हम लोग क्लोजिंग की बात करेंगे, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एनीवे आपको कैसे प्लान दिखाना है, कैसे क्लोजिंग करनी है। मतलब क्लोजिंग के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन प्लान कैसे दिखाना है उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। और मैंने ऑलरेडी कुछ सेशन किए हैं पहले, ठीक है, जिसका आपको लाइव रिकॉर्डिंग आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, सलमान कॉमेडी करके डालेंगे, उसमें लाइव में जाएंगे तो बहुत सारी ट्रेनिंग आपको वहां पर मिल जाएगी, जिससे आप जो चीजों को और भी अच्छे से समझ सकते हैं, प्लान दिखा के कैसे आप क्लोजिंग करें, वो भी मैंने वहां पर रिकॉर्डिंग डाला होगा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों अभी सबसे पहले हम लोग, जैसे मैंने बताया कि प्लान दिखाने के बाद ही हम क्लोजिंग कर सकते हैं। अब अगर जूम पे आप प्लान दिखाते हो, ठीक है, तो जूम पे प्लान दिखाने से क्या होता है कि आप क्लोजिंग आप चाहो तो अपलाइन से भी करा सकते हो, ठीक है, कॉन्फ्रेंस से बात करा सकते हो। अगर आप खुद क्लोजिंग कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपलाइन का सहारा ले सकते हो अगर आप अभी नए हो। ठीक है, आप अभी अगर न्यू हो तो आपको सिर्फ अपना जो बेसिक चीजें हैं वो करना है, उसके बाद आपको इन्विटेशन करके प्लान दिखा के प्लान आप जूम के माध्यम से दिखा सकते हो, प्लस एनीवे आप अपलाइन से क्लोजिंग करा सकते हो। अगर वन टू वन आप मिला रहे हो, ठीक है, तब भी आप अपलाइन से ही मिला के प्लान करा सकते हो अगर आप नए हो तो। ठीक है, लेकिन अगर आपको समय हो गया है, 1-2 महीना हो गया है बिजनेस में, लेकिन फिर भी अगर आप अपने लेवल पर नहीं कर पा रहे हो तो ये प्रॉब्लम है, आपको इसको सीखना पड़ेगा सर, खुद को करना है, खुद से ही आपको ये सारी चीज सीखनी पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? क्लियर समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, सो प्लान दिखाने का जो प्रोसेस है, क्लोजिंग करने का जो प्रोसेस है वो प्लान दिखाने के बाद में शुरू होता है। कुछ ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं जिससे वो सामने वाला पर्सन सही तरीके से हमारे अकॉर्डिंग चले। ठीक है, चलिए, तो एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप क्लोजिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले के दो जो प्रोसेस है उसको आपको सही से करना होता है।
ठीक है, क्लोजिंग हमारा तीसरे स्टेप पे आता है और इसको बहुत ही सरल सिंपल तरीके से समझिएगा। इसको बिल्कुल भी अपने माइंड में जटिलता मत करिएगा, इसकी उलझन मत करिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। 3 फेस होते हैं इसके, तीनों फेस को आपको अच्छे से समझना है। तीनों फेस नहीं बताऊंगा, सिर्फ बात करूंगा मैं एक फेस की, मतलब थर्ड की। बाकी 2 चीजें आपको, ठीक है, एनीवे किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि जब भी आपकी क्लोजिंग होगी तो क्लोजिंग आपकी बहुत हद तक डिपेंड करती है। क्लोजिंग कितने अच्छे से कर पाएंगे ये आपकी प्लान की बिगिनिंग जो होती है ना, उसको बहुत हद तक डिपेंड करता है। ठीक है, आपने जब किसी भी पर्सन को प्लान दिखाया, ठीक है, आप जूम के माध्यम से दिखाएंगे तो आप वहां पर भी एनीवे फॉलो करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिससे सामने वाला पर्सन सीरियस हो जाए, आपको ये पता चले कि सच में पर्सन एक्चुअली में बिजनेस में कुछ करना चाहता नहीं चाहता। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन में मिलकर प्लान दिखाते हैं, 1 to 1 मिलकर प्लान दिखाते हैं, तो वहां पर आप प्लान की शुरुआत आपकी मैटर करती है। प्लान आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्लोजिंग सामने वाला पेमेंट जब हमें जब ही देगा, सामने वाला पेमेंट जब हमें देगा तो क्यों देगा सर, उसके पीछे रीजन होगा। अगर हमने उसके किसी दर्द को, उसके किसी प्रॉब्लम को अगर हमने पकड़ा, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आज सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है और ज्यादातर 99% लोगों की प्रॉब्लम है मनी। ठीक है, पैसा नहीं है लोगों के पास में, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, मतलब कुछ एनीवे अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, घर में मान लो बच्चों की पढ़ाई है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम, ठीक है, आपको पकड़नी है और उसको आपको क्लोजिंग में आपको उसके अकॉर्डिंग आपको क्लोजिंग करनी है उसी चीज को। ठीक है, और ये कब होगी, जब आप प्लान दिखाते हैं किसी पर्सन को। ठीक है, प्लान दिखाने के बाद में, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को हमने ढूंढ लिया। शुरुआत में हमने जब शुरुआत की, मैंने बात की किसी पर्सन से, ठीक है, मान लो मैंने पूछा उसके बारे में क्या करते हैं, कैसा क्या, मुझे उसकी प्रॉब्लम पकड़ में आई। प्रॉब्लम क्या पकड़ में आई कि यार उसके ऊपर कर्जा है या उसके ऊपर कोई ऐसी एनीवे वो चाहता है, उसके बच्चे बड़े हैं और शादी करना चाहता है 2-3 साल के बाद में। ठीक है, तो अगर कुछ हमें ऐसी प्रॉब्लम मिल गई, अब उसी के बेस पे हम क्लोजिंग को अंजाम, मतलब एनीवे क्लोजिंग कर सकते हैं, क्लोजिंग को हम अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सामने वाले का आपने पेन पॉइंट नहीं पकड़ा, अगर सामने वाला का आपको दर्द नहीं पता, तो आप लाख बार बोलते रहेंगे कि भाई साहब ज्वाइन करो ज्वाइन करो, ज्वाइन ही नहीं करेगा कोई बस, है ना। भाई आप लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हो तो आपके अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया, तो कुछ ना कुछ तो आपने, आपके अपलाइन ने आपको बताया होगा ऐसा, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम ऐसी होगी आपको, या कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से आपने बिजनेस को ज्वाइन किया। तो सेम वही चीजें, ठीक है, चाहे मैं हूं या दुनिया में जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं, मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरे भी कुछ कारण थे, रीजन थे। आपने ज्वाइन किया तो आपके भी कुछ रीजन होंगे। इसी प्रकार से जो हमारा नया जो प्रोस्पेक्ट होता है, जिसको हम प्लान दिखाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन के मैटर नहीं करता, लेकिन हमें उसकी प्रॉब्लम को पकड़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और वो जॉब करता है, हो सकता है उसकी प्रॉब्लम, उसके पास पैसा नहीं रहता, समय नहीं रहता, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बच्चे हैं तो शादी उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, छोटे बच्चे हैं तो पढ़ाई की, घर नहीं है तो एनीवे अच्छा घर बनाने की उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, या उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कारण आपको समझना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, जिसके बेस पे आप क्लोजिंग कर सकते। सिंपल सी बात, अगर वो चीज आपको पता चल गई तो आपका क्लोजिंग करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और नहीं पता चली तो फिर आप जो है ना, हम लोग जो है ना किसी और डायरेक्शन में चीजों को करते रहते हैं, लेकिन जो मेन जो पॉइंट होता है उसको हम पकड़ नहीं पाते। ठीक है, तो ये क्या है, ये छोटी सी तो चीज है, ये टेक्निकल चीज है ना। ठीक है, अब बहुत सारे हमारे पार्टनर हैं, वो जाएंगे डायरेक्टली सीधे सीधे वो प्लान शो कर देंगे, डायरेक्टली बता देंगे ये ऐसी कंपनी है, ये ऐसा ऐसा है, ठीक है, और ये 1600 रुपये में ज्वाइन होती है। ठीक है, वो बोलेगा ठीक है भाई बढ़िया है, बोलेंगे ज्वाइन करो, बताओ लाओ पैसे दो। तो क्यों पैसा दे, पैसा देने का रीजन भी तो आप उसका जो क्रिएट करो। आप अगर कोई पर्सन आपको पैसा दे रहा है या देगा तो क्यों देगा, आपको 1680 रुपये आपको देगा तो वो क्यों देगा, आप मुझे बताओ, है कि नहीं। आपने कुछ उसका ऐसा दर्द आपको आपने देखा क्या, ऐसा दर्द आपने पकड़ा उसका। ठीक है, और ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, इसलिए क्लोजिंग नहीं हो पाती है, इसलिए जो है ना उनका रिजल्ट, लोग 10-10 प्लान दिखाने पर भी एक आदमी रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आप ऑनलाइन में कैसे उसके दर्द को पहचानेंगे यार, जब आप उसको इन्विटेशन करेंगे, इन्विटेशन जैसे मालूम करते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो कुछ चीजें वहां पर आपको क्लियर समझ में आएंगी। अगर आप इन्विटेशन करेंगे, 5-10 मिनट से बात करेंगे इन्विटेशन में, तो उसको समझ में आएगा, क्योंकि हम जब उसके बारे में पूछते हैं भाई कैसे हैं क्या है, वो एक अलग बात है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, फ्लैशबैक में थोड़ा पीछे जाके मैं समझाना इसलिए चाह रहा हूँ आपको, ताकि आपको आगे की चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ताकि मैं ऐसे ही नहीं बता दूं खाली और बस हो गया काम। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके अंदर बता चीजों, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें इन्विटेशन पता चलती है, जब किसी को हम जूम पे लाते हैं, उसके बाद प्लान देखता है तो वो ऑटोमेटिक कुछ चीजों को कनेक्ट कर लेता है। जब हम क्लोजिंग करते हैं कॉल करके, और जब उससे हम कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो कुछ चीजें उसमें क्लियर हो जाती हैं। और अगर वहां पर आपने सही से प्लान दिखाने के बाद सही से सवाल पूछे, सही आपको जवाब मिला, लास्ट में आपने एक बढ़िया सी अर्जेंसी, मतलब जबरदस्त अर्जेंसी क्रिएट करी, क्लोजिंग हो जाएगी। समझ रहे हो। और यही चीजें ऑफलाइन में भी होती है, जब हम मिलकर प्लान दिखाते हैं। मिलकर प्लान दिखाते हैं तो मिलकर प्लान दिखाने में 5-10 मिनट हम थोड़ा सा अपना जो है ना एनीवे उसको कंफर्टेबल करते हैं, है ना। बिगिनिंग प्लान की शुरुआत जबरदस्त हो गई, ठीक है, उसके हमने रीजन को ढूंढ लिया, कारण को ढूंढ लिया कि भाई साहब दुनिया में इस तरीके से लोग एनीवे परेशान है या एनीवे जो चैलेंजेस है। ठीक है, और आप एनीवे आपकी क्या प्रॉब्लम है या आप क्या हासिल करना चाहते हैं बिजनेस से, एक प्रॉब्लम को आप चूज करिए, बताते हैं ना शुरू शुरू में। ठीक है, तो एक कारण वो ढूंढता है, आपको पता चल जाता है कि यही एक रीजन है। अब उसी रीजन को अपने प्लान से आप कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो प्लान से आपने कनेक्ट कर दिया, प्लान दिखाने के बाद में आपको सवाल पूछते हैं, और वही जो प्रॉब्लम उसने शुरू में बताई थी, उसी प्रॉब्लम को आप कनेक्ट कर देते हैं क्लोजिंग में। ठीक है कि भाई साहब अभी अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको ये चीजें यहाँ से मिल सकती है, तो क्लोज हो जाता है पर्सन। समझ रहे मेरी बात को, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, जरा चैट बॉक्स में बताइए मुझे, क्योंकि मैं दोनों चीजों को लेकर चल रहा हूँ। कुछ हमारे ऑफलाइन के खिलाड़ी भी होंगे और कुछ ऑनलाइन के भी खिलाड़ी होंगे यहाँ पर, है ना। तो मैं दोनों चीजों को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि रीजन हमें जब पता लग जाएगा ना सामने वाले पर्सन का, क्योंकि बिना रीजन के कोई पर्सन कोई काम नहीं करता, तो हमें कारण ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने कारण ढूंढ लिया तो आप एक आईडी का छोड़ो 7 आईडी से आप क्लोजिंग कर देंगे।
लेकिन रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, और वो कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है ना सर, ये पूरा का पूरा स्किल बेस्ड बिजनेस है, स्किल, ठीक है। यहाँ पर हर एक जो है ना कदम पे आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्लोजिंग भी एक कला है, क्लोजिंग क्या है, एक कला है, कलाकारी है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। और अलग अलग पर्सन पे अलग अलग तरीके से क्लोजिंग की जाती है, ठीक है। क्लोजिंग का फंडा सेम ही रहता है, लेकिन सामने वाले के सवाल के अकॉर्डिंग, है ना, उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने क्लोजिंग करने के जो तरीके को हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये मैंने यहाँ पर चीजें बताई। अगर आप क्लोजिंग कर रहे हैं तो क्लोजिंग आपकी बहुत हद तक डिपेंड करेगी कि आप कितने अच्छे से शुरुआत करते हैं प्लान की, कितने अच्छे से आप उसका जो है शुरू में माइंडसेट करते हैं, उसी पे आपकी क्लोजिंग बेस्ड होगी। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है मेरी बात आपको समझ में आ रही है? नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अब हम लोग सीधे सीधे हम लोग बात करेंगे क्लोजिंग एंड फॉलोअप, ठीक है। चलो, अब क्लोजिंग फॉलोअप का वही फंडा है, प्लान दिखाने के बाद में हमें पूछने पड़ते हैं सामने वाले से कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे पूछो आप, ठीक है। सवाल पूछने से होता क्या है सर, ये सवाल पूछने से सामने वाले की कमिटमेंट लेवल का आपको पता चलता है, समझ रहे ना। ये सवाल को आप नोट डाउन भी कर लीजिए, ठीक है, इसको लिख भी लीजिए। और ये जब भी आप क्लोजिंग करते हैं तो क्लोजिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी बात में, थोड़ा सा एनर्जी होनी चाहिए, थोड़ा सा जोश होना चाहिए, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि ढीले ढाले आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद ही कंफ्यूज है, आप खुद ही जो है ना आप खुद ही जो है फोकस नहीं है, तो फिर आप क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। क्लोजिंग में आपको थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा आपको जल्दबाजी की भी जरूरत होती है, समझ रहे हो। वो बताऊंगा कहाँ पे आपको क्या क्या करना है, ठीक है। मैंने जैसे बताया ना कि क्लोजिंग करना एक कला है, अब इसको समझना पड़ेगा। अब प्लान हमने अगर किसी भी पर्सन को दिखाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को अगर हमने मान लो प्लान दिखाया, हमारे बीच में मान लो कि अरुण जी कनेक्ट है, ठीक है, अरुण, ठीक है। अब अरुण जी को मान लो मैंने प्लान दिखाया, तो प्लान दिखाने के बाद में मैंने प्लान खत्म किया, ठीक है। अब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि सर जॉब करते हैं, और अगर जॉब के साथ साथ मैंने इनको कन्विंस, ठीक है, जॉब के साथ साथ ये कमाना चाहते हैं पार्ट टाइम में इनकम, ठीक है, ये मुझे समझ में आ गई प्लान दिखाने के प्रोसेस में। प्लस समझ में आ गया कि सर चाहते हैं कि यार मुझे इस बिजनेस से एनीवे मेरे ऊपर इतना लोन है, या इतना मुझे ऐसा घर खरीदना है, कोई भी एक कारण, एग्जांपल तौर पर, ठीक है। मान लो मैंने इनसे सर से पूछा तो मुझे पता चला कि सर के ऊपर 5 लाख का लोन है, ठीक है। अब मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर इस बिजनेस से मैं दे दूं, ठीक है, और ये मैं बोलूं कि सर ये 5 लाख का लोन अगर आप सही से बिजनेस को करेंगे तो आप 6 महीने में चुका सकते हैं, ठीक है, तो शायद ये मेरी बात में आराम से एनीवे समझेंगे भी, और आराम से जो है ना चीजों को एनीवे क्लोजिंग भी इनकी आराम से हो जाएगी, समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने रीजन हो गया, कारण हो गया। अब मैं सीधे सीधे इनसे कुछ सवाल पूछूंगा, प्लान दिखाने के बाद की बात बता रहा हूँ आपको। प्लान दिखाने के बाद मैं कुछ सवाल पूछूंगा। पहला सवाल मैं पूछूंगा कि भाई आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा। अब ज्यादा तो लोग सवाल क्या करते हैं, गलत सवाल करते हैं, और गलत सवाल का जवाब भी गलत मिलता है, क्योंकि जब आप सवाल ही गलत करेंगे तो जवाब भी तो गलत आएगा। सही सवाल करो, सही जवाब लो। और ये सवाल ऐसे सवाल हैं जिसमें किसी भी सिचुएशन में जीत हमारी ही होगी। सवाल हम सामने वाले से कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें हर सवाल में 2-3 ऑप्शन को हम ऐड कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। और दो में से कोई भी ऑप्शन, क्योंकि जब हम किसी से एक सिंगल ऑप्शन देते हैं किसी को भी, तो उसमें ऐसा लगता है कि यार ये सामने वाला पर्सन हमें ऑर्डर दे रहा है। लेकिन जब हम किसी से पूछते हैं और उसमें 2 ऑप्शन देते हैं, तो ऐसा सामने वाले को फील होता है कि यार ये मेरी इच्छा जान रहे हैं, मर्जी जान रहे हैं, मेरी सहमति पूछ रहे हैं कि आपकी सहमति क्या है ना, आपकी क्या इच्छा है, समझ रहे हैं। तो सवाल सही करो, जितने भी हमारे पार्टनर क्लोजिंग आप करते हैं तो सही सवाल करो, सही जवाब आपको मिलेगा। सबसे पहले हमें करना क्या है, ठीक है, आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा, ये पूछो और थोड़ा सा वेट करो उसके जवाब का आने का, ठीक है। और ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, उसको सही तरीके से करिएगा, सही सही सही, क्योंकि ज्यादातर लोग गलती करते हैं, पहले सवाल को लास्ट में पूछेंगे, लास्ट वाले को पहले पूछेंगे, पूरा गड़बड़ कर देंगे, और बाद में बोलेंगे सर क्लोजिंग नहीं, ठीक है। आप ये सवाल ऑनलाइन प्लान दिखाने के बाद, जूम पे प्लान दिखाने के बाद भी ये सवाल कर सकते हो, लिख लो इसको, ठीक है। अब कैसे करना है, क्या चीजें इससे कनेक्ट करनी है, वो भी मैं इसको करके अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूछना है इस बिजनेस में एनीवे आपको जो भी आपने पूरा, मान लो आपने किसी को कॉल पे प्लान दिखाया, एनीवे सॉरी जूम पे प्लान दिखाया या 1-to-1 दिखाया, तो मैं दोनों सिचुएशन में एक सवाल रहेगा हमारा, ठीक है, कि सर आपने पूरा प्लान अच्छी तरीके से समझा, ठीक है। अगर प्लान से रिलेटेड अगर कोई आपका सवाल हो, ये 5 सवाल पूछने से पहले पूछूंगा, अगर प्लान से रिलेटेड सर आपका कुछ सवाल हो तो आप मुझे बताइए, मैं दोबारा कुछ चीजें रिपीट कर देता हूँ जो आपको नहीं क्लियर होंगे। बोलेगा नहीं मुझे सारी चीजें क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है तो कुछ चीजें रिपीट भी कर सकते हो, बता भी सकते हो, ठीक है। बोलेगा नहीं मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया, तो अब हम सीधे सीधे उनसे पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमें समझ में आएगा कि उनको, क्योंकि प्लान पहली बार में किसी को भी समझ नहीं आता, कुछ मोटी मोटी चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। पहला तो 1500 रुपए का इनकम आएगा, दूसरा इतने से ज्वाइनिंग करनी है, इतना इतना इनकम कर सकते हैं, कुछ मोटी मोटी चीज समझ में आती है कोई पर्सन, और वो क्लोजिंग करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। पूरा हमें डिटेल में उनको लाखों करोड़ों कैसे आएगा, ये आएगा वो आएगा, पूरा मत बताओ, पूरा बताने पर बहुत सारा समय लग जाएगा, और वो सामने वाला पर्सन जो है तो चीजों को समझेगा भी। बताना है लेकिन उतना बताना है जितना काफी हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पर्सन सीरियस तरीके से आपका जूम पूरा अटेंड कर लेता है 1 घंटे का 5.5 से 6.5, ठीक है, या आप जब 1-to-1 मिलकर प्लान दिखाते हैं, अगर आपकी बात को सही तरीके से कोई पर्सन सीरियस सुन रहा है शुरू से लास्ट 40-45 मिनट, तो लास्ट में जो है ना कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे प्लान समझ नहीं आया, ठीक है। तो करना क्या है, आपको सीधे सीधे आपको सवाल पूछने हैं, ये 5 सवाल पूछने हैं, मैजिकल 5 सवाल है। पहला, भाई साहब इस बिजनेस में आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, दोनों में जीत किसकी है, हमारी खुद की है, जो भी जवाब देगा। लेकिन यहाँ पर 90% लोग जवाब देंगे कि सर मुझे पैसा कमाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। आपने पहला सवाल पूछ लिया, अब सेकंड यहाँ पर सवाल पूछेंगे। सेकंड सवाल हमारा क्या है, अब आपको ये समझ में आएगा कि इस पर्सन को क्या अच्छा लगा, पैसा कमाने का तरीका। आप भी कुछ चीजें यहाँ पर मिला सकते हैं, उसकी बातों में बातें मिला सकते हैं कि भाई मुझे भी एनीवे ये पैसा कमाने का तरीका ही बढ़िया लगा था, इसलिए मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन, मतलब आपने रिलेट कर दिया उसकी बात से, ठीक है। दूसरा सवाल करेंगे, आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना एनीवे कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से, क्योंकि शुरू में पार्ट टाइम ही करेंगे, कोई भी पर्सन करेगा पार्ट टाइम करता है, तो सीधे से सवाल करेंगे कि भाई आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से, ठीक है। तो ये सवाल जो है ना बड़े
बहुत ही मतलब जबरदस्त लेवल के सवाल है सर। अगर इसको सही तरीके से आपने पूछा ना सर, तो इसी से ही सामने वाले के कमिटमेंट लेवल का पता चल जाएगा, मतलब वो कितना ज्यादा सीरियस है पर्सन पैसा बनाने के लिए, आपको इन 5 सवाल में क्लियर पता लग जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। अब हमारे सद्दाम हुसैन जी तो लेटे हुए हैं, तो कैसे सेशन अटेंड होगा? डायरी वारी कुछ लोग खाली जो है मोटिवेशन लेने आते हैं, डायरी वारी कुछ है नहीं। तो सद्दाम जी सीरियस थोड़ा सा समझिए चीजों को, डायरी वारी लेके बैठा करो, तो लिख लिया करो सर थोड़ा, है ना, ताकि आपको आगे हेल्प हो जाए। ठीक है। अब हमारा दिमाग अगर इतना ही जो याद रख लेता सारी चीजों को, तो फिर दिक्कत ही क्या होती है ना। डायरी में अगर आप लिख लेंगे तो याद रहेगा, हमारा दिमाग भूल जाता है, सबसे अच्छी बात तो ये है दिमाग के साथ में। अगर लिख लेंगे, या तो आपको एक बार आप लिख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है यार। ठीक है। अब मेरे को ये पूरा जो फंडा है वो सारा का सारा जो है ना, पहले मैंने डायरी में लिखा था शुरू में जब मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया, उसके बाद डायरी में लिखा, उसके बाद इसको कई मतलब मैं सैकड़ों बार इसको प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो अभी डायरी की वजह अभी यहाँ आ गया, मतलब कहाँ, यहाँ पे। अब ये पूरा प्रोसेस यहाँ दिमाग में रहता है, जैसे कोई बात आती है तो फाइल सीधे सीधे मैच करके सीधे सीधे जो है चीजों को बताना स्टार्ट कर देती है ना। तो बहुत सारी चीजें भी दिमाग में सेव हो गई है, जब लंबे समय तक कोई भी चीज करी जाए तो वो दिमाग में सेव हो जाती है सर ऑटोमेटिक। तो आप अभी अगर न्यू हो तो आप इसको लिखो, और लिखने के बाद इसको जब भी आप क्लोजिंग करो सामने वाले से, या आप प्लान दिखाने के लिए जाओ, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओ, थोड़ा सा रिवीजन करके जाओ कि सर मैं प्लान अगर दिखाऊंगा तो ऐसे बात करूंगा, उसके बाद इस तरीके से प्लान दिखाऊंगा, ऐसे ये 4 सवाल 5 सवाल पूछूंगा, उसके बाद ऐसे क्लोजिंग करूंगा। मतलब थोड़ा सा तो रिमाइंड करके जाओ कि आप क्या क्या करोगे, कैसे कैसे करोगे, है ना, उसी हिसाब से करो। समझ मेरी बात को। तो दूसरा हम सवाल करेंगे, भाई आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से, कुछ ऑप्शन दे दो सामने वाले, क्योंकि वो कंफ्यूज जाता है ना, बहुत सारे फिर बोलते हैं बीच में सब कर लेंगे, सोच के बताऊंगा, ठीक है, ऐसा ऐसा बीच में। हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे बहुत सारे पार्टनर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है उस पर हमारा कंट्रोल तो होता नहीं है कि नहीं। वो बीच में कभी भी कोई भी कहीं भी कोई भी सवाल आपको पूछ लेगा, है कि नहीं, कोई भी ऑब्जेक्शन डाल देगा। अब मान लो आपने प्लान दिखा दिया, पहले तो उसने शांति से पूरा प्लान सुना, अब प्लान दिखाने के बाद जैसे ही आपने क्या किया, ये सवाल पूछने स्टार्ट किए, या उसको पूछा कि भाई साहब आपने प्लान में सारी चीज समझी, कुछ रिपीट करने वाली हो तो आप बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो हो सकता है सामने वाला पर्सन आपको डायरेक्टली बोल दे कि यार मेरे पास ना पैसा नहीं है, बीच में ऐसे भाई हमारा प्रोस्पेक्ट कभी भी कुछ ही बोल देगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है ये सवाल जब आप पूछ रहे हो तो बीच में बोल दे कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये मैं सोच के बताऊंगा। तो हमारे बहुत सारे पार्टनर क्या करते हैं, हम हमारा जो हमारा मिशन है क्लोजिंग करने का, उससे वो भटक जाते हैं मेन मुद्दे से, और फंस जाते हैं उसके सवालों में। समझ रहे हैं? उसके क्वेश्चन में फंस जाते हैं, उसके सवालों में फंस जाते हैं, और उसके सवालों को, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्लोजिंग साइड हो जाता है, वो बेचारे क्लोजिंग कर नहीं पाते हैं, और उसी उलझ जाते हैं, पता चला उसी में उलझे आधा घंटा निकल गया उनकी बातों को। तो हमें फंसना नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, जब भी कोई पर्सन आपसे सवाल करता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई पर्सन आपसे सवाल करता है, ठीक है, बीच में कोई ऑब्जेक्शन देता है, या जब आप क्लोजिंग कर रहे हो तो बीच में पूछ लेता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, या बीच में बोल देता है मैं सोच के बताऊंगा, या आप ये सवाल पूछ रहे हो तो बीच में बोल देता है कि ऐसा है वैसा, कुछ भी बोल सकता है। तो आप सीधे सीधे उसके सवालों में मत उलझो। आपका मेन मिशन क्या है, पहले उसके कमिटमेंट लेवल का पता करना, सच में वो पर्सन कुछ करना। मान लो किसी सद्दाम जी को मैं प्लान दिखा रहा हूँ, प्लान दिखाने के बाद जैसे प्लान खत्म हुआ, डायरेक्टली बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं सद्दाम सर, ठीक है यार, पैसा होना या ना होना वो ठीक है, आपके पास नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है पैसा तो जब ही आप दोगे जब आप इस काम को करोगे। अगर आप नहीं करना चाहो तो मैं जबरदस्ती थोड़ी ना आपकी जेब से निकाल लूंगा। तो पैसा नहीं है या है वो बाद का मैटर है। मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सा मेरे कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? अब हमने क्या किया, उसके जो सवाल था पैसा नहीं, उसको मैंने कुछ सेकंड में उसको साइड कर दिया और सीधे उसका फोकस कहाँ लाया, अपने सवाल। समझ रहे हैं? अब उसने बोला सोच के बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं यार, सोच लीजिए आराम से, लेकिन अभी हम लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कुछ मेरे सवाल है उसको क्लियर कर दीजिए, उसको हम लोग बात कर लेते हैं। आपको अगर लगता है पूरा अभी कुछ चीजें और बाकी हैं, अगर आपको लगता है कि आपका इसमें प्रॉफिट तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें उनकी कोई भी सवाल में फंसना नहीं है, बड़ी समझदारी से, ठीक है, देना है सवाल का जवाब, लेकिन अभी नहीं देना है, क्योंकि अभी हम सीधे सीधे उसकी क्लोजिंग करने का हमारा पूरा फंडा है। उसके सवाल का जवाब आप दीजिए, लेकिन आप उसमें फंसिए मत, ठीक है। पता चला ये सवाल आप भूल जाएंगे और सीधे सीधे जो है ना, आप उसने बोला पैसा नहीं है, तो आप पूरी कहानी सुनाएंगे, क्या पैसा नहीं है, क्यों नहीं है, कमाना चाहते हो, ठीक है, अगर कमाना चाहते हो तो करना पड़ेगा, ये करना है वो करना है, बहुत सारा समय हम लगा देते हैं सर, है कि नहीं। तो हम उसमें नहीं फंसेंगे, वो अभी बताएंगे उसको कैसे करना है। तो हमें प्यार से उसके ऑब्जेक्शन को साइड कर देना है, सीधे सीधे हमें सवाल पूछने हैं, ठीक है। भाई आपको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, उसने बोला कि प्लान अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, कितना कमाना चाहोगे इस बिजनेस पार्ट टाइम, 15,000 20,000। आप देखो सामने वाला पर्सन क्या करता है, उसी हिसाब से इनकम बताओ, इतना तो कॉमन सेंस यूज ही कर सकते हैं ना, ठीक है। आपको अगर स्टूडेंट है तो उसको मत बता देना कि आप 50,000 कमाना चाहते हो, 60,000 कमाना चाहते हो, 70,000, नहीं। 4 कैटेगरी है, स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ है, आप समझ लो। उनके अकॉर्डिंग आप बताओ, बिजनेस कोई करता है कितना कमाता है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप सोच के माइंड लगा के, और उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो आप पार्ट टाइम में कितना कमाना चाहोगे। कोई जॉब करता है, मान लो 20,000 की जॉब करता है, तो उसे ऑप्शन दे दो कितना कमाना चाहोगे पार्ट टाइम में, 15,000 20,000 25,000। तो आपने क्या किया, 3 ऑब्जेक्शन, मतलब 3 एनिवे, सॉरी, आपने उसको ऑप्शन दे दिए। एक ऑप्शन वो चूज कर लेगा, बोलेगा 20,000 रुपए अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छा। अभी तीसरा सवाल हमारा होगा, ठीक है। अब ये सवाल पूछने में ना आपको हिचकिचाना नहीं है, आपको फंसना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे हमारे पार्टनर घबरा जाते हैं, समझ रहे हो। तो तीसरा सवाल है भाई, ये इनकम करने के लिए जो आपने बताया कि 20,000 मुझे कमाना है, तो ये इनकम करने के लिए कितना समय देना चाहोगे, मतलब कितना समय दे सकते हो इस बिजनेस को, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, क्योंकि यार समय तो देना पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि आप जॉब करते हो तो जॉब में तो समय देते हो, अगर आप दुकान चलाते हो वहां पर भी तो 8 घंटा 10 घंटा समय देते हो। तो इस बिजनेस को भी एनीवे, ये जो इनकम आपने बताया 20,000 मुझे करना है, तो 20,000 के लिए कितना आप समय दे सकते हो, तो क्या बताएगा कितना समय दे सकते हैं?
ठीक है, तो वो 2-3-4 घंटे पे राजी होगा ना कि भाई बोलेगा 3 घंटे दे सकते हैं, पक्का 3 घंटा दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम है कि क्योंकि यार जो इनकम है आप बोल रहे हैं, इनकम करने के लिए अगर 3 घंटा आप दे सकते हैं ईमानदारी से, तब तो आ सकती है। और खाली अगर बोल देंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। क्या पक्का आप 3 घंटे का समय दे सकते हैं? कंफर्मेशन कर लो थोड़ा सा अच्छे से, है ना, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ आप सीरियस हो या वो उसको हम सीरियस कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा सवाल पूछा हमने। चौथा सवाल पूछेंगे, भाई चलिए बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया और मैं भी शुरू शुरू में मैंने 2-3 घंटा ही मैंने इस बिजनेस को देने का सोचा था और उसको मैंने दिया और आज भी कंटिन्यू मैं काम कर रहा हूँ। इस तरीके से कुछ बात कर सकते हैं। ठीक है, चौथा सवाल हम करेंगे, अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर आप शुरू करना चाहोगे बिजनेस? ठीक है, अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर भाई शुरू करना चाहोगे या आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेटर रहेगा? हमारे पास देखो वॉच है, हेल्थ प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर है, पैट्स है, कौन सा प्रोडक्ट एनी बेटर रहेगा आपके लिए? कौन सा लेकर शुरू करना चाहोगे? एक चूज करो, सबसे बढ़िया आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, तो वो चूज करेगा एक प्रोडक्ट। बहुत बोल सकता है कुछ भी, उसने बोला हेल्थ का चाहिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारे हेल्थ के और मैंने कुछ लोगों को दिए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। लास्ट एक सवाल पूछो और ध्यान रखना, इसी लास्ट सवाल पे पूछने के बाद में आपको यहाँ पर एक जबरदस्त वाली आपको क्या करना है पता है? तुरंत ज्वाइनिंग के लिए अर्जेंसी क्रिएट कर दो। समझ लो, अर्जेंसी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ये अर्जेंसी क्रिएट करने का जो है फंडा सुन तो लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। करो यार अप्लाई, इसका रिजल्ट आता है, मैंने देखा है टीमों में रिजल्ट आ रहा है, लोग कर रहे हैं सर। और मैंने ये चीजें बताई हैं और मैंने ये भी चीज बताई कि अर्जेंसी अगर आप क्रिएट करना सीखे तो बहुत आप 10 की 10 ज्वाइनिंग निकाल सकते हो। अगर 10 की 10 क्लोजिंग होंगी, ठीक है, क्लोजिंग होगी, भले ही वो 1000 से करे, 5 मिनट्स करे, मतलब खाली नहीं आओगे आप। ठीक है, और अगर सही तरीके से आप करोगे, 7 आईडी 3 आईडी इसका बताओगे। जैसे मैंने पूछा, पांचवा सवाल क्या पूछेंगे हम? पांचवा सवाल पूछेंगे कि भाई आप कितनी आईडी से इस बिजनेस को शुरू करना चाहोगे? 3 आईडी, 7 आईडी या 1 आईडी? ठीक है, अब उसको थोड़ा फायदा बता दो। ठीक है, कि देखो भाई 1 आईडी से इतना इतना टैपिंग आपको मिलेगा, 3 आईडी से इतना इतना टैपिंग आपको मिलेगा और 7 आईडी से इतना टैपिंग मिलेगा। 3 से और 7 से ही मैं लोगों को शुरू करवाता हूँ क्योंकि 1 से ज्यादा कोई अच्छा बेनिफिट नहीं है। बाकी आपकी चॉइस है, आप 3 से शुरू करेंगे तो आपको 5 प्योर बन जाएगा, 7 से शुरू करेंगे तो आपके 4 प्योर बन जाएंगे। आप मार्केट में लोगों को दिखा भी सकते हैं, 7 आईडी का प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 7 आईडी पे इन फ्यूचर आप 3-3 हजार का टैपिंग ले सकते हैं। इस तरीके से कुछ चीजें आप बता दो, समझ लो। अगर सही से आपने चीजों को बताया, ठीक है, कि 7 आईडी से क्या बेनिफिट है, 3 आईडी से क्या बेनिफिट है, और उसको बताओ थोड़ा सा क्लोजिंग करने के लिए फिर मैं आगे रिपीट करूंगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए जबरदस्त वाला, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम सामने वाले को ज्वाइन करा रहे हैं, उसकी सेल क्लोज कर रहे हैं। तो सेल क्लोज जब भी होती है जब आप अपनी एनर्जी को, अपने भरोसे को सामने वाले में ट्रांसफर कर दो, समझ रहे हो ना, क्लोज हो जाएगी। अब हम रोते रोते गए और मरी की खबर लाए तो फिर हो गया काम, ऐसे कैसे काम चलेगा? बहुत सारे पार्टनर हमारे ऐसे ही हैं, ठीक है, जो करते तो है लेकिन वो नहीं आता। तो थोड़ा सा एनर्जी अपने आप को थोड़ा सा बदलो, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ अपनी बातों में, ठीक है, सामने वाले को लगना चाहिए यार वो यार देखो सिंपल सी बात समझो। कई बार आपको बताया जाता है ट्रेनिंग में कि सामने वाला पर्सन प्लान सब सुनता है, लेकिन सर वो ज्वाइन करता है आपको देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपकी बात करने के तरीके को देखकर। सर प्लान देखने के बाद कोई कॉल नहीं उठाता है, ना रिप्लाई करते हैं, व्हाट्सअप नंबर क्या करें मैम, क्या बोल रहे हैं व्हाट्सअप नंबर पर क्या बात करें? अच्छा मैम, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मैंने एक सेशन में दिया था। आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे मेरे चैनल पे सलमान स्वामी करके सर्च करेंगे तो लाइव में जाएंगे तो लोग कॉल नहीं उठाते हैं, वो भी एक सेशन रिकॉर्ड पड़ा हुआ रिकॉर्डिंग है, तो आप उसको देखिए मैम, है ना। अभी यहाँ पे वो बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कभी उसमें ही बात करेंगे और वो सेशन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप देखेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा कि लोग कॉल क्यों नहीं उठाते हैं, समझ रहे हैं? ओके, तो जैसे मैंने बताया ध्यान से समझना, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ चीजें अच्छे से बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जब हम पूछेंगे उसको क्लियर हम बता देंगे आप कितनी आईडी से भाई काम को शुरू करना चाहेंगे। ये 5वां सवाल हमारा होगा और ये मैं जितना आपको ऐसे क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ तो समय लग रहा है, वरना ये 5 सवाल है ना, 5 मिनट में आपके हो जाएंगे। 5 मिनट से भी कम समय लगेगा सर। एक सवाल पूछेंगे फटाक से रिप्लाई आएगा, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, 5वां सवाल, समझ लो। तो अब उसने एग्री किया कि भाई मैं ठीक है, मैं 7 आईडी से स्टार्ट करूंगा या 3 से, जितना भी उसकी मर्जी है वो बोल सकता है, एक से भी बोल सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो कोई बात नहीं, एग्री हो जाओ, बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर बोलता है 7 आईडी से, भाई मैंने भी 7 आईडी से शुरू किया था, अगर शुरू किया हो तो बताओ, ठीक है। आप 3 से बोलता है तो आप बोलो भाई मैंने भी 3 से शुरू किया था, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई ज्यादातर लोगों को ना 1 आईडी से मैं शुरू नहीं करवाता, आपकी चॉइस है, आप जितने से भी स्टार्ट कर लो। और वो बोलता है कि यार मैं ना इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा 3 आईडी से, ठीक है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि 3 आईडी से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उसको इन फ्यूचर, ठीक है, तो 3 आईडी से शुरू करेगा। तो अब यहाँ पर हमें तुरंत ऑन द स्पॉट, जैसे बोलता है 3 आईडी से, तुरंत यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस से आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है। क्या अर्जेंसी में बोलना है, क्या बोलना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे पार्टनर जो है फंस जाते हैं, सीधे सीधे उसको बोलो भाई बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन आपके लिए एक जबरदस्त मौका है, ठीक है, और ये मौका बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं है। बहुत सारे लोग जो है, सैकड़ों लोग जो है चाहते हैं कि ये मौका जो है उनको मिले। मौका ये है भाई, अगर अभी आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, राइट, स्पेशल ट्रेनिंग। हमारे जो मेंटोर हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे ही बोलो, ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि हमें अर्जेंसी क्रिएट करने पर थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि हम क्लोजिंग का हमें 5 सवाल पूछ लिए, अब अर्जेंसी में थोड़ा सा जल्दबाजी करनी है। यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर ये करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, पहले आप सीधे बोलोगे कि भाई आपके लिए जबरदस्त मौका है, अगर अभी आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, जो हमारे गुरु के गुरु महागुरु हैं, ठीक है, मिस्टर राकेश राठौर। चाहो तो कुछ रील्स रखो, कुछ सर की फोटोज रखो, ठीक है, कुछ सर की ऑडियो की फोटो रखो, है ना, कुछ वीडियो क्लिप रखो, ठीक है, उसको दिखा भी सकते हो, ठीक है। ये हमारे मेंटोर हैं, इन्होंने इस बिजनेस से लगभग 7 साल में, ठीक है, सर ने यहाँ पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में इनकम किया है, ठीक है, और यहाँ से 70 लाख की ऑडी भी है। अब मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, सर का नेटवर्क पूरे भारत में है, ठीक है, और सर की टीम में डेली कम से कम 500 लोग ज्वाइन करते हैं, समझ रहे हैं, डेली कम से कम 500 लोग स्टार्टअप करते हैं। और ये 500 लोग जो है ना स्टार्टअप करते हैं, तो उसमें से कुछ 50 लोगों का सीरियस, टाइम पास लोगों का नहीं, सीरियस 50 लोगों का सर कलेक्शन करते हैं और उन 50 लोगों को पर्सनली गाइड करते हैं, 3 महीने में उनको 50, 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार की इनकम तक पहुंचाते हैं।
ठीक है। तो अभी सबसे बड़ी उसमें प्रॉब्लम है यार कि उसमें लिमिटेड लोग होते हैं, और मैं चाह रहा था कि आप भी उसमें आ जाओ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई आपसे बात करने से पहले उसमें लगभग लगभग 43 लोगों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, 43 लोगों का। ठीक है, एक बार मैं सर को कॉल कर लेता हूँ, जस्ट मिनट, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, अगर सीट अवेलेबल रहती है तो पक्का मैं आपको जो उसमें करवाऊंगा। ठीक है, तो तुरंत आप चाहो तो वहीं बैठे बैठे अपलाइन को भी कॉल लगा सकते हो, करो तो मजा आएगा सर इसको करने में। ठीक है, इसको करोगे और ज्वाइनिंग भी निकलेगी, गारंटी बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, वहीं बैठे बैठे उसके सामने अगर ऑफलाइन कर रहे हो ना अपना, वही हैंड फ्री करके हेलो सर अपलाइन को आप पहले बता दो, अपलाइन आपको समझ जाएंगे, तो अपलाइन भी आपकी मदद कर देंगे। ठीक है सर वो हमारे सर बहुत ही खास सर मित्र हैं, और सर इस बिजनेस को पूरा देखा और बड़ा सीरियस सर करने के लिए, और मैं चाह रहा था सर की फास्ट सर ग्रोथ हो जाए, हमारे जो भाई हैं। ठीक है, और सर की जो पर्सनल जो सर ट्रेनिंग होती है सर की, ठीक है, 3 महीने की जो ट्रेनिंग होती है सर, ठीक है, तो सर उसमें क्या सीट कंफर्म हो जाएगी सर? ठीक है, तो अभी हम आपके अपलाइन बोल देंगे सर, और नो सीट कंफर्म नहीं हो पाएगी, जस्ट एक सेकंड रुको मैं चेक करके बताता हूँ, तो बोल देंगे सर ओनली 2 सीट अवेलेबल है, जस्ट 5 मिनट के अंदर आप पेमेंट करते हैं, करवाते हैं और आधार कार्ड वगैरह भेज दीजिए, तुरंत करवा देंगे, तुरंत अपलाइन का कॉल कट करो सीधे, और वो भी सुन रहा है सामने वाला पर्सन, आप जो अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं सामने वाला पर्सन भी सुन रहा है सर, हैंड फ्री करके सुनाओ ना उसको। ठीक है, अगर कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में लेके बात कर लो सर, वो सामने वाला पर्सन सुनेगा, बिल्कुल 100% सुनेगा और क्लोज भी होगा। जैसे ही अपलाइन का कॉल, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, सर पिछली बार भी मेरे साथ 4 लोग रह गए थे सर, बड़ी रिक्वेस्ट की आपसे नहीं हो पाए, लेकिन थैंक यू सो मच सर, इनका अभी करवा दीजिए, मैं तुरंत अभी भेजता हूँ सर, तुरंत अपलाइन का कॉल कट करो। ठीक है भाई, अपना आधार कार्ड वगैरह भेजो, और अभी 3 आईडी से स्टार्टअप करने का प्लानिंग है, तो 3 आईडी का पेमेंट 5040 है, ये अकाउंट नंबर है गूगल, जो ही है गूगल पे फोन पे, आप तुरंत इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजो, तुरंत भेजता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर हो सकता है कुछ आपसे सवाल पूछे सामने वाला, यानी कुछ आपको ऑब्जेक्शन दे दे, सही बात है, ऑब्जेक्शन दे सकता है ना, क्योंकि 99% चांस है कि सवाल आएगा आपके सामने, ऑब्जेक्शन देगा। सबसे पॉपुलर ऑब्जेक्शन क्या है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने बात क्या की, आपने बात की सीधे सीधे कि भाई साहब, ठीक है, क्योंकि उसने सोचा था कि यार ज्वाइन तो करेंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये काम, हो सकता है ऑब्जेक्शन ना दे, ऐसे भी ज्वाइन हो जाए, ये भी चांस होते हैं। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्शन, ठीक है, तो ऑब्जेक्शन फंसना नहीं है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ हमारा पूरा का पूरा मिशन क्या है, हमने सर से बात कर ली है, अब पूरा का पूरा मिशन जो हमारा वो क्लोजिंग का है, तो ऑब्जेक्शन में आपको फंसना नहीं है, सीधे सीधे आपको सीधे बोलना है। उसने बोला पैसा नहीं है, कोई बात नहीं दोस्त, हो सकता है पैसा नहीं भी हो। ठीक है, मेरे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन यार सच में क्या इस बिजनेस में पैसा कमाने का मन है, सच में क्या खुद की और अपने आपको अपने खुद की और अपने परिवार की क्या सच में लाइफ बदलना चाहते हैं। ठीक है, और जो आपने मुझे बताया था, ठीक है, अभी जस्ट आपने मुझे बताया कि यार मेरे ऊपर इतना इतना लोन है, या मुझे ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, बच्चों की शादी करनी, जो भी है एक कारण, जैसे मैं बताया करना ढूंढ लो। ठीक है, और यार आपने बताया था कि लोन है, ये कैसे दूर होगा, क्योंकि शुरुआत अभी करनी पड़ेगी, और मौका सबसे बेहतरीन मौका है आपके लिए ये अभी स्टार्ट करने का। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा डिसीजन आप ही का है, मेरा काम है सिस्टम को बताना, बारे में बताना, और आपका काम है डिसीजन लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी इनकम मैं कल से ही बनवाना शुरू कर दूं। ठीक है, तो अभी आपके पास मौका है, और ये मौका 3 महीने में एक ही बार आता है भाई साहब, जो सर से मैंने बात की, और अभी अगर ऑन द स्पॉट आप करते हैं, ठीक है, तभी ये मौका आपको मिल पाएगा, वरना आप हो सकता है 1 साल में वो सारी चीजें कर पाए, लेकिन जो 1 साल की चीजें है वो आप 3 महीने में कर सकते हैं। तो अभी हो सकता है आपके पास में 3 आईडी का पेमेंट ना हो, लेकिन अभी आप कितना अरेंज कर सकते हैं? कोशिश हमें 3 आईडी पे करनी है, कोई दिक्कत नहीं। अभी शुरुआत तो करनी पड़ेगी, तो फटाफट मुझे बताइए, अभी पेमेंट करिए। अगर वो 1-2 बार बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो सीधे सीधे आप उसको बोल सकते हो, कोई बात नहीं, हो सकता है अभी आपके पास 5040 ना हो, लेकिन अभी कितना अरेंज कर सकते हो ऑन द स्पॉट, क्योंकि मुझे आपकी सीट कंफर्म करानी है, अभी कितना आप अरेंज कर सकते हो? ठीक है, अगर वो 7 आईडी से बोलता है, आपने 1-2 बार कुछ किया, नहीं हुआ, आपको लग रहा है कहानी नहीं बनी, तो आप बोलो अभी कितना अरेंज कर सकते हो। ठीक है, 1 आईडी से उसने बोला कि 1 आईडी से मैं शुरू करूंगा, ठीक है, आपने कुछ किया, हो सकता है 1 आईडी का ना हो, अभी कितने आप अरेंज कर सकते हो, कितना अरेंज कर सकते हो? तो आपको क्या लगता है, अगर सही तरीके से करोगे? बहुत सारे हमारे पार्टनर बोलते हैं सर वो ऑब्जेक्शन दे देता है बीच में, सर ये बोल देता है, वो बोल देता है, तो वो जो बोल देता है उसको हमें समझदारी से उसमें फंसना नहीं है ना। तो उसने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने क्या किया, कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में उसके ऑब्जेक्शन को सॉल्व करके, सॉर्ट आउट करके, उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लो। क्या प्रॉब्लम? सीधे सीधे 3 और 4 बोला, भाई मैं समझ रहा हूँ ऐसा महसूस कर रहे हैं, मेरे पास भी पैसा नहीं था यार, ठीक है, लेकिन मैंने समस्या का हल कैसे ढूंढा। आप उसको बता सकते हो ना कि भाई मुझे तो ये ट्रेनिंग का मौका मिला नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने जब अरेंज किया था, ठीक है, तो मैंने शुरू किया था, मैंने अभी 7 आईडी से स्टार्ट करने का मन था, लेकिन मेरे उस समय मेरे पास में 3 आईडी का पेमेंट था, तो मैंने ऑन द स्पॉट 3 आईडी लगाई, उसके बाद में नेक्स्ट डे मैंने 7 आईडी से स्टार्ट कर लिया, मैंने कुछ अरेंजमेंट करके। ठीक है, बता सकते हो ना। ठीक है, तो अभी आप उसको बता सकते हो कि भाई आपके पास एक जबरदस्त मौका है, तो हो सकता है आपके पास 3 आईडी का पेमेंट ना हो सकता है आपके पास 7 आईडी का ना हो, या 1 आईडी का ना हो, जो भी सिचुएशन रहती है आपकी। ठीक है, जब आप प्लान दिखाते हैं, जब की बात करना, ठीक है, तो आप उससे सीधे सीधे बोल सकते हैं कि अभी कितना अरेंज कर सकते हैं भाई। तो जब ये चीज आप उसके सामने बोलेंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर सामने वाला पर्सन आपको कुछ ना कुछ जरूर रिप्लाई देगा। ठीक है, बोलेगा यार अभी ना 1 आईडी का पेमेंट है, या अभी 2000 पड़े हैं, या अभी 3000 पड़े हैं, या अभी 4000 पड़े हैं, ठीक है, या अभी 7 आईडी से करना है, लेकिन अभी अमाउंट तो मान 6000 रुपए है। कोई दिक्कत नहीं, जितना है उतना करिए, आपकी सीट कंफर्म करवाते हैं, बाकी मैं अभी जस्ट आपसे तुरंत बात करता हूँ, फटाफट जल्दी से करिए तुम्हें। ठीक है, कितना है? 500 है, 500 करो, 1000 है, 1000 करो। हमारे ऐसे बहुत सारे पार्टनर हैं जिनको मैंने बताया, वो ले लेते हैं, वो 500 ले लेते हैं, वो 800 ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं, 2000 ले लेते हैं, कर लेते हैं। मैंने बता दिया, मैंने कहा खाली नहीं आना है बॉस, खाली नहीं आना है। अगर प्लान आप दिखाने जा रहे हो तो खाली मत आओ, पेमेंट्स क्लोजिंग करके आओ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना आपका भाई साहब, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आप मुझे बताओ, आपने प्लान दिखाया, आपने पूरी दम लगाई, ठीक है, क्लोजिंग नहीं हो पाई, 7 आईडी के बजाय 1 आईडी की हो गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना। ठीक है, 1 आईडी का प्लानिंग वो बता रहा था, आपने 1000 रुपए से क्लोजिंग कर दी, 1000 से कर दी, 680 बाद में देगा, कोई दिक्कत नहीं, कल दे देगा। जब आप
उंगली पकड़ लोगे तो कलाई पकड़ लोगे समझ रहे हो ना, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग हमारे पार्टनर यहाँ पे फंस जाते हैं, समझ रहे हो। तो क्लोजिंग का जो फंडा है ना सर, वो कुछ चीजें डिपेंड करती हैं आपके बात करने के तरीके पर। और अर्जेंसी जब भी आप क्रिएट करो प्लान दिखाने के बाद में, जब भी आप अर्जेंसी क्रिएट करो, ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दबाजी आपको दिखानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। जल्दबाजी ऐसी नहीं कि आप भी कंफ्यूज हो जाओ, आप थोड़ा सहज सहज तरीके से, सही तरीके से करो, लेकिन सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ यार बंदा सीरियस है और अभी करना जरूरी है, अभी ऑन द स्पॉट। तो तुरंत ऑन द स्पॉट भाई, अभी आपके पास मौका है। हमारे मेंटोर हैं जिन्होंने इस बिजनेस से इतना इतना अर्निंग किया है, अभी स्टार्टअप करोगे ना भाई, सब पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी। और बहुत सारे लोगों को ये मौका मिलता नहीं है, डेली का डेली 5 लोग ज्वाइन करते हैं, सीरियस 50 लोगों का सिलेक्शन होता है। अब मुझे लग रहा है भाई आपकी बात से आप पक्का सीरियस हो, तो आप फटाफट मुझे अभी, मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ सर को, पूछ लेता हूँ सीट अवेलेबल है नहीं है, तो कॉल करके तुरंत काम हो जाएगा सर। अब इसको सुनोगे तो काम बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि नॉलेज वेस्ट है। अगर आप सुन के अपने दिमाग में रखोगे तो नॉलेज बेकार, कोई मतलब नहीं नॉलेज का, है ना। नॉलेज जब इंप्लीमेंट किया जाता है ना बस नॉलेज को, तो नॉलेज पावर बन जाती है। पावरफुल नॉलेज जब बनता है जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हो, इंप्लीमेंट होता है तब उसकी पावर का पता चलता है कि वो कितना असरदार है। ऐसे भर के रखोगे दिमाग में कुछ होगा नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको ये चीजें समझनी है, ये क्लोजिंग का पूरा फंडा मैंने आपको समझाया, समझ रहे हैं चलिए ठीक है। तो लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है, लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि अगर आप नए हो, हर किसी का लॉ ऑफ एवरेज अलग अलग होता है, मतलब एवरेज हर किसी का अलग होता है। आप 10 को प्लान दिखाओगे तो हो सकता है 4 क्लोजिंग कर लो, 5 कर लो, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करोगे 10 भी कर लोगे, या हो सकता है 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए। वो आपके बात करने के तरीके पर और आपके काम करने के तरीके पर डिपेंड करता है चीजें। और लगातार बार बार चीजों को करोगे ना सर, तो पक्का आप इंप्रूव कर लोगे अपने आप को, और ये कर करके ही कर पाओगे। आप सोचो कि एक बार में सारी चीजें मैं सीख जाऊंगा, एक बार में आप बन जाओगे पहलवान, ठीक है, नहीं, थोड़ा थोड़ा डेली डेली आपको जिम करनी पड़ेगी, डेली डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब आप बॉडी बना पाओगे थोड़ी थोड़ी करके, है कि नहीं। एक्सरसाइज जब आप करने जाते हो तो एकदम से थोड़ी ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से बिजनेस में भी जब आप डेली डेली थोड़ा थोड़ा आप सीखोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा समझोगे कहाँ पे गलती हो रही है, क्या हो रही है, अपना एनालिसिस करोगे, करना स्टार्ट कर दोगे चीजों को। आप अंदर से चाहो तो, आप दिल से चाहो तो कि हाँ मैं करना चाहता हूँ सर, मैं इसको करके रहूंगा, सीख के रहूंगा, कर लोगे यार, कोई बड़ी बात है कि नहीं। लेकिन ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आज का सेशन था, क्लोजिंग का मैंने तरीका आपको बताया, उस क्लोजिंग के फंडे को आप अपना सकते हो।